हैं कि कभी कुछ मांगो तो नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है। आज मैं स्टूडियो पहुंचा अपने शूट को एडिट कराने के लिए, लेकिन वहां मुझे एक खूबसूरत, नायाब और ज्ञानवर्धक तोहफा मिला। ऐसा तोहफा जिसको पाने के लिए मैं हमेशा लालायित रहता हूं, और मौका होली से पहले का हो, चंद्र ग्रहण से पहले का हो, और देश में इतनी खतरनाक स्थितियां चल रही हो वैश्विक मानचित्र के लिहाज से, तो फिर एक ही शख्सियत सामने आती है, और वो है और कोई नहीं, मेरी माँ डॉक्टर वायराकी। कैसी हैं आप? हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली का इससे शानदार तोहफा हो सकता है? मैंने आपसे टाइम नहीं लिया और मैंने आपको ग्रैब कर लिया। देखो, मैं आपको बताऊं, बातों में ना घनश्याम से कोई जीत नहीं सकता। फिर कैसे जीत सकता है? जिसका नाम ही कृष्ण का नाम हो, उससे कोई जीत सकता है क्या? नहीं, इसमें एक चीज और जोड़नी है। क्या? जिसकी माँ डॉक्टर वायराकी हो तो वो कैसे किसी को जीत सकता है? बिल्कुल सही। तो मैं, मेरे पूरे गुण है, भले ही मैंने तुम्हें जन्म ना दिया हो, लेकिन तुम्हारा मेरा धार्मिक कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता तो है, और इस जन्म में भी है, और अगले जन्म में भी रहेगा 100%। ठीक है। लेकिन रिश्ते की हम बात कर रहे हैं तो देश के रिश्ते के लिहाज से वैश्विक मानचित्र को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची हुई है और एक के बाद एक जो खराब स्थितियां हैं, इसको डॉक्टर वायराकी कैसे आंकती हैं? देखो, डॉक्टर वायराकी तो कैसे आंकेगी, जैसे तुम हो मैं वैसी हूँ, लेकिन हाँ, मैं ज्योतिष के हिसाब से तुम्हें कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी जो बहुत सीरियस है। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी भारत की मंगल की दशा चल रही है। उसमें राहु जुड़ गया। मंगल और राहु जब होते हैं तो मंगल क्या है? मंगल अग्नि है। राहु क्या है? हवा है। अगर कहीं पर आग लगी और हवा चल जाए तो क्या होगा? आग भड़क जाएगी। तो ये जो एक जगह पर युद्ध हो रहा था, उसको देख के जो युद्ध आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे आपके चैनल पे बता रही हूँ, आने वाले टाइम में चाइना भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अभी और भी कई देश इस युद्ध में घुसेंगे, और आने वाले टाइम में भारत में आतंकवादी हमलों के कारण बनेगा ये मंगल और राहु की युक्ति। मार्च, अप्रैल और मई भारत के लिए जो है वो लिहाज से या पूरी दुनिया के लिहाज से अच्छे नहीं है, और लोगों की जॉब्स का जाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई ये 2 ग्रहणों का साथ पड़ना, और ये जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। तो भैया अपनी मदर की, अपनी घर की महिलाओं की सेहत का बहुत ध्यान रखें। और दूसरी ये बात याद रखें, बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हमें जरूर आएगी, जेंसी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आएगी, धर्म युद्ध होते हुए दिखाई देंगे। और अभी ट्रंप बहुत कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो दुनिया में उथल पुथल करेंगे। शेयर मार्केट में बड़ी अस्थिरता रहेगी, पर सोने के दाम, जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी आज तक पर दिसंबर के महीने में, अब आप देखिएगा सोना 2 लाख जाएगा। लेकिन आप ट्रंप की बात कर रही थी, तो हमारे एक पॉडकास्ट में हमने कहा था कि ट्रंप की बैंड बजेगी। ये कब से बैंड बजना शुरू होगी ट्रंप की? जब हम किसी की जरूरत से ज्यादा बैंड बजा देते हैं ना, फिर उसकी बजनी शुरू होती है। तो ट्रंप का अब जो बुरा वक्त है ना, ट्रंप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो उनके लिए मुसीबत करेंगे। उनके अपने ही लोग उनका विरोध करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, ट्रंप हो या देश का कोई भी बड़ा नेता हो, ये ग्रहण जो है ना, सेहत के हिसाब से लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये ग्रहण पुतिन की सेहत के लिए भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। पुतिन की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा? मतलब या तो उनकी जान मान को खतरा है, उनके देश के लिए खतरा है, उनकी सेहत के लिए खतरा है, या उन्हें कोई चोट लग सकती है। ऐसी स्थितियां भी आपको इस ग्रहण की वजह से दिखाई देंगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो अभी चल रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि भाई मोदी जी ने कुछ स्टैंड क्लियर नहीं किया। हम किधर हैं? हम अमेरिका के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। मोदी जी की चुप्पी को अगर हम ग्रहों के हिसाब से समझे तो चुप्पी क्या कहती है राखी जी? देखिए, जब बोलेंगे ना, वो कहते हैं ना, जब व्यक्ति जब बोलता है तो एक ऐसी बात बोलता है। चुप व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा चुप हो। उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। वो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे देश के नेताओं के लिए भी ये समय, मोदी जी के लिए भी समय थोड़ा सा हार्ड रह सकता है। और इन युद्धों में मोदी जी एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन जब बोलेंगे तो फिर पूरा विश्व सुनेगा। लेकिन अभी ये युद्ध शांत होते नहीं दिख रहे। लेकिन एक बात बता दूं, कई पंचांगों के अनुसार शनि अस्त हो रहा है 8 मार्च को। कई पंचांगों के अनुसार शनि अस्त हो रहा है 13 मार्च को। तो शनि का अस्त जो है ना, वो थोड़ा सा विराम लेकर आता है, लोगों को जॉब्स दिलाता है। लेकिन क्योंकि ग्रहण जो है ना, जब भी आता है तो आपदाएं आती हैं, जो मौसम से जुड़ी हुई होती हैं, जो बीमारियों से जुड़ी हुई होती हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई होती हैं, और धक कर कुछ ऐसा होता है कि दिल दहल जाता है। आपको पता है घनश्याम, पिछली बार जब चंद्र ग्रहण हुआ था तो नेपाल वाला हादसा हुआ था। चंद्र ग्रहण रात को हो रहा था और सुबह नेपाल की न्यूज आ गई थी कि जेएनसी सड़क पर उतर गए। तो जब भी चंद्र ग्रहण होता है, और ये जो ग्रहण है 3.5 घंटे का है, काफी बड़ा है, भारत में तो हालांकि बहुत छोटे समय के लिए है, तो ये भी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल लेके आने वाला है। किसी देश में उत्तराखंड से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हमें आने वाली हैं, पानी से जुड़ी हुई हमें कोई परेशानियां आने वाली हैं, और दक्षिण भारत से जुड़ी हुई परेशानियां हमें जरूर आएंगी। क्योंकि जैसे ही विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है 19 मार्च से, राजा कौन है? वो गुरु है। मंत्री कौन है? वो मंगल है। गुरु हमें अध्यात्म सिखाता है और मंगल हमें आक्रोश सिखाता है। तो आपको नेता अभिनेताओं से जुड़ी हुई
राजनेताओं से, संत साधु समाज से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई बड़ी विवाद, परेशानियां, कई नियम। अच्छा, आपको लोग ना इतना धर्म में जुड़ते हुए दिखाई देंगे कि मंदिरों के बाहर लाइनें लगी हैं, धर्म में ये हो गया, उस मंदिर के बाहर ये हो गया, और कई लोग मंदिरों का विरोध करते हुए, साधु संतों का, एस्ट्रोलॉजर्स का विरोध करते हुए भी बहुत दिखेंगे। लेकिन आप दो चीज बोलिए आपने, उत्तराखंड और दक्षिण भारत। जी। उत्तराखंड से आपका बेटा और दक्षिण भारत से आपका कोई खास, दोनों स्टेट आपने मतलब कर दिया, पूरा मिक्स कर दिया। तुम जब तक प्राइवेट ना हो, पर्सनल ना हो, तुम्हारा पॉडकास्ट पूरा नहीं हो सकता, ये तो मैं समझ गई हूँ। तुम उत्तराखंड में हो, चिंता मत करो, और जब हो तो माँ भी आ रही है, माँ पालकी पर बैठकर आ रही है। आप पढ़ लीजिए, माँ जब भी पालकी पर बैठकर आती हैं, कुछ ना कुछ मौसमी विवाद होते हैं, और अति की महंगाई होने वाली है। अच्छा, पैसे की लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए पैसा थोड़ा अपने पास जरूर रखें। अच्छा, मैं सुन ही रहा था आप ही को कि आपने कहा कि कुछ कैश आप घर पे रख लीजिए। जरूर। बैंक फ्रीज हो जाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा धक्का लगे, एकदम से पैसे की प्रॉब्लम हो, आप कह दें कि नोटबंदी हो गई, आप कह दें नोटों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या एकदम से लोग एटीएम में कैश खत्म हो गया, कोई भी बैंकों को लेकर न्यूज आए क्या, मार्च में देख लीजिए 19 दिन बैंक बंद है। अब इससे बड़ा क्या, अब 19 दिन बैंक बंद रहेंगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। लेकिन चंद्रग्रहण तो आज जैसे चल रहा है, लेकिन ये जब भी वीडियो लोगों के सामने जाएगी, चंद्रग्रहण का असर क्या आने वाले कुछ और समय तक भी होता है? यानी चंद्रग्रहण के कितने दिन बाद तक ये हम इम्पैक्ट देख पाएंगे? चंद्रग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, 15 दिन में दोनों हुए हैं। अच्छा। इनका असर 6 महीने तक रहता है। हाँ। और इंस्टेंट दिखाई देता है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ। कल सुबह तक तुम्हें न्यूज़ेस आनी शुरू हो जाएंगी। डरा रही हैं आप? समझा रही हूँ। इसलिए जब रात को मंत्र करो ना, जाप करना, और फिर कष्ट तकलीफों से बच जाओगे। जब ग्रहण 3:20 से चल रहा हो और कल 7 बजे तक हो, उस टाइम पे दान करो, मंत्र जाप करो, हवन करो, लेकिन ग्रहण के बाद स्नान जरूर करो, कल होली जरूर खेलो। और सबसे बड़ी बात, होली से पहले आप बिल्कुल 100% गणगौर की पूजा 4 मार्च से शुरू हो रही है राजस्थान में, तो माता पार्वती और शिव की पूजा करें। ठीक है। होली का फेवरेट कलर कौन सा? हालांकि येलो तो आज आपने पहना हुआ, येलो ही है, मैं जानता क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कौन है? हाँ। अगले विक्रम संवत के राजा हैं, तो पीला ही पहनना है। और पीला रंग विद्या का है, गुरु का है, सम्मान का है, मान का है, प्यार का है। लेकिन अभी जब हमने मिडिल ईस्ट की बात की, आपको क्या लगता है राखी जी, क्या हम ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हम ऑलरेडी तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा लोगों को? और क्या बोला जाए कि हम तीसरा विश्व युद्ध करें? हो तो रहा है। नहीं, दो चीजें, एक पाकिस्तान में युद्ध हो गया, खास ऑपरेशन, अमेरिका इसे खास ऑपरेशन की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, कह रहा है कि ये न्यूक्लियर डील ना हो जाए, या न्यूक्लियर बन ना जाए, परमाणु बम ना जाए, इस वजह से हमने एक ऑपरेशन के तहत किया था। विश्व युद्ध तो और खतरनाक होता है। पर आप ये समझिए, युद्ध किसी भी हाल में बुरा होता है और उससे किसी का फायदा नहीं होता। हाँ। लेकिन न्यूक्लियर बम अभी फटेगा ऐसा मुझे नहीं दिखता है। लेकिन ये युद्ध अभी थमेगा नहीं। अगर ये थमा तो कुछ क्षण के लिए थमेगा, फिर शुरू होगा। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी आंतरिक फैमिलीज में सुरक्षा करनी है, आंतरिक देश में सुरक्षा करनी है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाए, किसी और चीज में देश में जाए, क्रिश्चियंस का और किसी और इस धर्म के लोगों का जो है लड़ाइयां हो जाए, लोग सड़कों पर उतरे, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ऐसे आंदोलन फिर से होते हुए दिखाई देते हैं। हमें ना पहले आंतरिक युद्धों को खत्म करना है और लोगों को बिठाकर कोई चीज करनी, जिसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम में मोदी जी एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। लेकिन नवरात्र बहुत पास है, नवरात्र क्या इस बार झोली भरने वाले हैं? एक काम करिए रवि जी, नवरात्रे और भी जो धर्म आ रहे हैं, दिवाली भी मुझसे अभी पूछने वाला है, हम सब कुछ अभी कर लेते हैं। अच्छा, छोटा सा एक देखिए, नवरात्रे हमारे इस बार 2083 से शुरू होगा। हमारा विक्रम संवत नया साल हिंदू पंचांग का चैत्र मास शुरू हो चुका है। मेरा बच्चा, नवरात्रे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि माँ इस बार पालकी में आ रही है और हमें माँ की पूजा बहुत करनी है। और नवरात्रे हो या होली हो या दिवाली हो, इस वर्ष 2083 में और 2026 में सब थोड़ा थोड़ा भारी है। तो बहुत संभल कर चलें, माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। मैं बार बार कह रही हूँ, स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कोई एलर्जी का फैलना, कोई ऐसी महामारी का फैलना जो लोगों को एकदम से बीमार करे, चाहे वो बीमारी मच्छरों से जुड़ी हुई हो, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात और याद रखना, हॉस्पिटल का कोई बड़ा वाद विवाद या किसी बड़े नेता का कोई स्कैंडल भी खुलकर सामने आ सकता है। ये पूजा जो बार बार इशारा करती है, ये कब मानेगी, कब सुधरेगी, ये बताओ। ये शादी के बाद भी नहीं सुधरी, नहीं सुधरी ना? बिल्कुल नहीं सुधरी। इसको लाना बंद करे शूट पे। नहीं, इसके बिना मैं नहीं चल सकती। ये जिसे कहते हैं ना, मैं अगर मैं खुद को कहूँ कि वो मेरा अकबर, मैं बीरबल, और अगर मैं कहूँ मैं अकबर, तो वो मेरा बीरबल है। ठीक है। एक चीज और मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, एक बड़ी भविष्यवाणी माँ ने मुझे लेकर की थी। वो क्या की थी वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो पूरी हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद आप हमेशा मुझे देती रहें। ये बताए ना बताए, इसके साथ पॉडकास्ट करने होंगे, मैं बता दूंगी। अच्छा, मेरे पॉडकास्ट में जब हम बातचीत करते हैं आपसे, आप मुझे हमेशा डांटती हैं उस बात के लिए,
पैसा कैसे आ जाए। हे भगवान, ये नहीं सुधरे। अच्छी बात है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा पैसा पैसा रहेगा, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आएगा। तुम्हारे पास छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा। मेरे व्यूअर्स के पास कैसे पैसा, एक नुस्खा बताइए ना। आपके व्यूअर्स को बोले कमेंट्स में जय माता दी लिखे, तुम्हारी जमजम के तारीफ करें, मेरी जमजम के तारीफ करें, पैसा आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी आजमा लीजिएगा, मजाक नहीं कर रही। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आपको मैं पकड़ लेता हूँ, आप मुझे समय भी देती है, मौका भी देती है और आशीर्वाद भी देती है। आपका आभार हमेशा हमेशा जीवन में। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो, और आपके जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आप छोड़िए, आपके घर के पड़ोस में भी कोई रहता है, भगवान उसका भी भला करे। तो ये तो ग्लिम्स थे डॉक्टर वायरा की। बड़े पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, होली की शुभकामनाएं। ग्रहण में थोड़ा सा बचकर रहेगा, देश में कुछ भी चल रहा हो, विदेश में कुछ भी चल रहा हो, आपको अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ, याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटा।